हैं तो बाद मजदूर आज़ाद आते हैं, क्या उन्हें कुर्सी पर नमाज़ पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए तो किस तरह पढ़नी चाहिए? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मजबूर करती हैं कि कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़नी चाहिए? नमाज के अंदर है फ़राइज़। फ़राइज़ में से एक है क़याम, यानी खड़े होकर नमाज़ पढ़ना। अगर कोई शख्स इतना कादिर हो कि वो खड़ा होकर नमाज यानी नमाज की हालत में क़याम कर सकता हो। क़याम से मुराद यह है कि हाथ बांध कर अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा होना, यह अदब का मकाम है। अगर किसी में इतनी ताकत हो कि वो खड़ा होकर किरात सुन सकता है, यानी इमाम साहब अगर किरात करे और पीछे वो किरात सुनने पर कादिर है कि वो खड़ा होकर सुन सकता है, तो उस पर खड़ा होना क़याम करना फ़र्ज़ है। अगर वो जानबूझकर छोड़ेगा तो ये उस पर जो है वो गुनाह लाजिम होगा, उसकी गुनाह की सज़ा लाहिक होगी। अब जो है कि वो कहता है कि मुझे सिर्फ जो है ना 2 सेकंड या 5 सेकंड या 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ क़याम कर सकता हूँ, उसके बाद मैं क़याम नहीं कर सकता, मेरी कमर में इतनी ताकत नहीं है, ये मेरे पाँव में इतनी ताकत नहीं है कि मैं खड़ा होकर क़याम कर सकूँ। तो अब उसके लिए लाजिम है कि वो क़याम को इतनी ही देर करेगा जितनी देर वो खड़ा हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने इमाम साहब नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ पढ़ने की तरह वो फ़ातिहा शरीफ पढ़ता है, तो फ़ातिहा शरीफ में वला द्वालिन तक अगर वो थक जाता है कुर्सी पर बैठने वाला, यानी वो क़याम की हालत में इतना थक जाता है कि सिर्फ वला द्वालिन तक ही खड़ा हो सकता है, तो उस पर लाजिम है, फ़र्ज़ है कि वो खड़ा होकर पढ़ेगा। अगर किसी पर खड़ा होना इतनी ताकत नहीं है कि वो खड़ा नहीं हो सकता, सिर्फ एक सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ही खड़ा हो सकता है, तो इमाम जब अल्लाहु अकबर कह दे या वैसे ही नमाज़ पढ़ रहा हो तो इतना देर खड़ा लेना उसके लिए फ़र्ज़ है, लाजिम है कि वो क़याम को करे जितनी देर वो ताकत रखता है। अगर किसी में ताकत ही नहीं है, बिल्कुल ही वो खड़ा नहीं हो सकता, तो अब उसके लिए लाजिम है कि वो बैठ सकता है। और बैठने की भी हालत है, अगर आप बैठते हैं कुर्सी पर नमाज़ पढ़ते हैं या जिस पर भी आप बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं, दीवार के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, तो आपने टेक नहीं लगानी। मुस्तहिब है रब ताला की बारगाह में जब इंसान बैठता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि बग़ैर सहारे के बैठे। अब जो नमाज़ पढ़ने वाले हज़रात होते हैं वो कमर के साथ कमर को, जिनके बैठने की हालत में कमर उसकी सीधी होती है, कमर में कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन वो टेक लगा लेते हैं। तो टेक लगा कर नमाज़ पढ़ना ये समझे कि मुस्तहिब यानी सवाब को ज़ाया करना है। अगर किसी की इतनी ताकत हो कि वो कमर को अपनी कुर्सी से, अपनी दीवार से या जिससे आसरा ले रहा है उससे थोड़ी सी दूर होकर अगर कमर को सीधा करे तो वो कर सकता है, कादिर है, ताकत रखता है, तो उसके लिए लाजिम है कि वो उस कुर्सी से, उस दीवार से, उस टेबल से जिसके साथ वो सहारे से खड़ा हो रहा है या बैठ रहा है, उसके पास इतनी ताकत है कि वो उससे दूर होकर भी अपनी कमर को सीधी रख सकता है, तो उसके लिए लाजिम है, मुस्तहिब है कि वो अपनी कमर को दूर रखे। अब ये शख्स यानी नमाज़ पढ़ने वाला है, अगर इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो खड़ा हो सके, खड़ा होना उसके लिए ताकत के बाहर है कि अब मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे पाँव में दर्द होगा या मेरे पाँव में ज़ख़म है तो तकलीफ़ होगी, तो आप अगर वो सजदा और रकू करने पर कादिर है, यानी अगर वो मिसाल के तौर पर खड़ा नहीं हो सकता लेकिन रकू और सजूद कर सकता है, यानी अच्छी तरह सजदा भी कर सकता है जिस तरह सजदा करने का हक़ है, और रकू भी जिस तरह बैठकर हम करते हैं वो भी कर सकता है, तो उसके लिए लाजिम है कि अगर वो कुर्सी पर बैठा है तो कुर्सी से नीचे उतरकर उसे सजदा और रकू करना ही होगा। जो क़याम करने की हालत में नहीं है, यानी उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं खड़ा होकर रकू करूं, यानी खड़ा होकर मैं क़याम करूं, हाथ बांधूं, तो उसके लिए लाजिम है कि वो ज़मीन पर बैठे। और अगर वो इतनी ताकत नहीं रखता कि मैं सजदा भी नहीं कर सकता बैठकर नीचे और ना ही रकू कर सकता हूं, उसके लिए लाजिम है कि वो कुर्सी पर बैठ जाए। अगर किसी के पास इतनी ताकत है कि वो सजदा भी कर सकता है और रकू भी कर सकता है बैठकर, तो उसके लिए कुर्सी पर बैठना गुनाह है। बग़ैर उज़र के यानी छोटी छोटी बहाने बनाकर अगर कुर्सी पर बैठेगा तो वो गुनहगार होगा। यानी रकू और सजूद करने पर कादिर हो तो बैठकर नमाज़ पढ़े, यानी अच्छी तरह सजदा भी कर सकता है, अच्छी तरह रकू भी कर सकता है बैठकर, तो उसके लिए लाजिम है कि कुर्सी को छोड़ दे, नीचे बैठ जाए। अगर वो मिसाल के तौर पर सजदा भी नहीं कर सकता, रकू भी सही नहीं कर सकता, क़याम भी सही नहीं तरह कर सकता, तो इसके लिए लाजिम है कि वो कुर्सी पर बैठ जाए। अब कुर्सी पर भी नमाज़ पढ़ने की एक हालत है। अब हमने जो कुर्सी पर पढ़नी है नमाज़ किस तरह पढ़नी है, अब इशारे करने हैं या हमने माथे को लगाना है? अगर माथे को ही लगाना था तो फिर सजदे में लगा सकते थे। तो अगर मिसाल के तौर पर आप बैठने वाला जब कादिर ही नहीं है सजदे करने पर ज़मीन पर, तो उसके लिए लाजिम है कि वो इशारे के साथ नमाज़ पढ़े। अब इशारे से हमने रकू किस तरह करना है और भी सजदे की हालत किस तरह करनी है, तो जब सजदा करना है तो उसके लिए ज़्यादा झुकना होगा, रकू के लिए थोड़ा सा इतना झुक जाएं, उसके बाद जो है वो जब समी अल्लाहु लिमन कहते हैं कमर को सीधी कर ले, और जब सजदा करने की हालत होगी उसके लिए ज़्यादा झुकना होगा और ज़्यादा झुकने के साथ हाथों को भी सीधा करना होगा।
तो ये हालत होगी यानी नमाज पढ़ने की। इसके अलावा उज़र हो, यानी कोई और भी तकलीफ़ हो सकती है, पाँव में ज़ख्म हो, पाँव कट चुका हो, या इसके अलावा तरह तरह की परेशानियाँ, तरह तरह की तकलीफ़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसान बैठ जाता है, नमाज़ पढ़ता है। तो बिला उज़र छोटी छोटी यानी बहानों के साथ, छोटी छोटी दिक्कतों के साथ, तकलीफ़ों को बर्दाश्त किए बगैर नमाज़ पढ़ना, ये समझे कि सवाब में कमी होगी। नमाज आप पढ़ेंगे रब ताला ने पढ़नी, रब ताला ने कबूल करनी है, ना मैंने कबूल करनी है, ना आपने कबूल करनी है, ना किसी नमाजी ने, ना किसी मौज़िन ने, ना किसी इमाम ने, ना किसी दूसरे शख्स ने। रब ताला ने कबूल करनी है, वो जिस तरह चाहे कबूल कर ले। चाहे अगर वो इंसान कुर्सी पर बैठ कर पढ़े, चाहे वो बैठ कर पढ़े, चाहे वो खड़ा होकर पढ़े, रब ताला ने कबूल करनी है। इसमें हमारा कोई वो हक नहीं है कि हम कहें जी हमने तो नमाज हमारी कबूल कर ली, ठीक होगी। अगर हम इतराज़ करते रहें, बार बार बोलते रहें, तो ये अच्छा नहीं है। अगर कोई शख्स नमाज बैठकर पढ़ता है या बगैर बैठे पढ़ता है या कुर्सी पर पढ़ता है, बगैर कुर्सी के पढ़ता है, वो इसके इख्तियार में है। चाहे वो अपने सवाब में कमी करे, चाहे वो अपने सवाब में ज़्यादती करे। तो बार बार किसी को कहना अच्छा भी नहीं लगता, बार बार किसी को घूरना भी अच्छा नहीं लगता। जब कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसे बार बार नमाज की तरफ देखना, बार बार देखना, ये अच्छा नहीं होता। कि जब भी किसी शख्स को देखा जाता है ना जिसको जानते नहीं है, तो वो गौर करता है कि यार मुझे क्यों देख रहा है, वो दिल में ताज्जुब सा हैरान कुन बात लाता है। तो ऐसी बातों से अल्लाह हमें इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। अल्लाह ताला इन तमाम मसाइल को हमें याद रखने की तौफीक अता फरमाए, ज़िंदगी में अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, दूसरों को मसाइल सिखाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।